सातवीं जेपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के बाद अब बड़े आंदोलन की तैयारी में एलजेपी का भी मिला साथ। सातवीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में कथित गड़बड़ी के खिलाफ अभ्यर्थियों का आंदोलन लाठीचार्ज के बाद भी कमजोर नहीं हुआ है। रांची के बापू वाटिका में अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। विपक्षी दल भाजपा और आजसू के समर्थन के बाद अब लोक जनशक्ति पार्टी भी साथ देने के लिए आ खड़ा हुआ है। इधर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने लाठीचार्ज को असंवैधानिक बताया है। इस तरह सोच रहे हैं कि ये जो आंदोलन है वो कमज़ोर होता दिख रहा है क्योंकि लोग नहीं आ रहे, शायद केस हो गया है, तो केस से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए हम आईपीसी लेके बैठे हुए हैं और हम पढ़ चुके हैं ईच एंड एवरी सेक्शन आई हैव रेड एंड स्पेशली 353 जिसका हमारे ऊपर ये चार्ज लगा है। तो इसमें भी साफ साफ यही लिखता है, बोला जाता है कि हूएवर इज़ अ गिल्टी माइंड, है ना, जो कोई भी जिसके पास भी गिल्टी माइंड होगा, इसका इंटेंशन जो मेंसरिया है वो क्रिमिनल होगा। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को प्रूव करना है कि हमारा मेंसरिया कहाँ क्रिमिनल है, वेयर डू वी इंटेंड टू डू क्रिमिनल एक्टिविटीज़, या हमने क्या क्रिमिनल एक्टिविटी किया है। इनफैक्ट मैंने जितने भी मीडिया चैनल से बात किया है, जितने भी लाइब्रेरीज हम लोग गए हैं या जितने लोगों से हमने बात की, हमेशा हमने ये कहा है कि ये हमारा पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन होगा और पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन का राइट हमारा फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 19 के अंडर आता है। राइट टू पीसफुली असेंबल, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू मूवमेंट, ये सारा हमारा फंडामेंटल राइट है एंड वी आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें किसी तरह का डर है ही नहीं एंड लेट द एडमिनिस्ट्रेशन प्रूव दैट वी आर गिल्टी बिकॉज वी नो दैट वी आर नॉट गिल्टी। वहीं वो अब इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं और रणनीति तैयार कर रहे हैं। जेपीएससी द्वारा कट ऑफ मार्क्स और 20 सवालों का जवाब आने के बाद अभ्यर्थी गड़बड़ियों के और नए सबूत भी इकट्ठा करने में जुट गए हैं। अभी जो हम लोग बोले थे कि जाके बाकी सब कोई जान रहे हैं कि एक ही तीन सेंटर से लोग एक साथ ही पास किए हैं और आयोग ने इसमें अपना आंसर दिया है कि अपरिहार्य कारण से ऐसा हुआ है। तो यही तो क्वेश्चन मार्क है कि एक इतने बड़ी एग्ज़ाम है और इतने बड़े एग्ज़ाम में एक ही तीन सेंटर से लोग लगातार मतलब सारे लोग बैक टू बैक पास किए, बेंच टू बेंच। तो ये तो क्वेश्चन मार्क था, इसी में हम लोग जवाब मांग रहे थे और आयोग ने कहा है कि एक अपरिहार्य कारण से ये हुआ है ऐसा। तो इससे हम लोग जितने भी छात्र हैं वो कोई भी संतुष्ट नहीं है और इसमें है कि अब आपको इसमें जांच, कोई भी सिटिंग जज या फिर सीबीआई जांच का यहाँ पे ज़रूरत है और उसी की छात्र लोग मांग कर रहे हैं ताकि इसमें निष्पक्षता आए। और वो कौन छात्र हैं जो एक ही कक्षा से सारे लोग पास हुए हैं, उसका आंसर तो छात्र मांग रहे हैं और वो लेके रहेंगे मांग। जेपीएससी पीटी परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ शनिवार को एक ओर भाजपा रांची महानगर के द्वारा राजभवन में धरना प्रदर्शन किया गया, वहीं दूसरी ओर लोक जनशक्ति पार्टी के नेता जेपीएससी अभ्यर्थियों के धरना में शामिल हुए। मौके पर प्रदेश प्रवक्ता उमेश तिवारी ने कहा कि जेपीएससी अभ्यर्थियों के इंसाफ के लिए पार्टी हर तरह से खड़ी है। जेपीएससी के जितने भी परीक्षाएं हुई है वो सारे विवाद का में है और जेपीएससी का विवाद से पुराना रिश्ता रहा है। चाहे वो प्रथम जेपीएससी का परीक्षा हो, द्वितीय सिविल सेवा परीक्षा हो, चाहे इंजीनियरिंग का परीक्षा हो, चाहे फार्मेसी का परीक्षा हो, चाहे शिक्षक नियुक्ति का मामला हो, चाहे शिक्षक पात्रता का हो, चाहे डॉक्टर का हो, ये सारे जितने भी परीक्षाएं हुई है वो सारे परीक्षाएं कहीं ना कहीं विवाद के घेरे में है और इन सभी परीक्षाओं को 16 परीक्षाएं जो जेपीएससी द्वारा लिया गया है उस 16 परीक्षा जो है सो सीबीआई के जांच के घेरे में है और उसका जांच चल रहा है। और आप देखे होंगे कि प्रथम और द्वितीय जो सिविल सेवा का परीक्षा हुआ उसमें जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष, सचिव और उसके सदस्य जेल भी गए और बहुत लोग अभी जेल में भी है। तो ये जो अभी पीटी का परीक्षा फल निकाला गया है ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि एक ही सीरीज का 30 विद्यार्थियों का चयन किया गया है, जो कि एक जो है सो साहेबगंज जिला में है, दूसरा लोहरदगा में और तीसरा लातेहार में। चूँकि साहेबगंज जिला माननीय मुख्यमंत्री जी का बरहेट विधानसभा क्षेत्र आता है और वित्त मंत्री रामेश्वर जी का लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र आता है और लातेहार से 30 विद्यार्थी को चयन किया गया है। उसके बाद इसमें जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उन लोगों को कहीं आरक्षण का नहीं दिया गया है। तो इसलिए ये परीक्षा कहीं ना कहीं जांच के घेरे में है और लोक जनशक्ति पार्टी मांग करती है सरकार से, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती है कि इस परीक्षा फल को रद्द करके
और इसकी जांच सीबीआई से कराया जाए, जिससे कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कर्मचारी पदाधिकारी जो लोग इसमें शामिल है, उन लोग को इसमें जो है सो कड़ी से कड़ी कार्रवाई मिले और जो भविष्य में जो बच्चा है उन लोगों का भविष्य इसमें उज्जवल हो। यही हमारी लोक जनशक्ति पार्टी की मांग है। जी, इन आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों के साथ किस तरह से खड़ी है? बिल्कुल हम लोग चट्टान के तरह हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी इन अभ्यर्थियों के साथ में खड़ा है और इन लोग जहां भी ज़रूरत इन लोग का महसूस होगा, हम लोग कदम से कदम मिलाकर इनको मदद करने के लिए इनके साथ खड़ा है।